में सभी का स्वागत है। तो है ना, मैं एक ऐसी सीरीज चालू करने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं आपको सीईटी जो अब होगा हरियाणा में, है ना, रेलवे के भी अभी पेपर होंगे, आरपीएफ का होगा, आरपीएफ एसआई की तो डेट भी आ गई है। तो उसको देखते हुए मैं ना एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपका सारे चैप्टरों का। तो उसी अरे एक तो प्रैक्टिस होया करेगी, है ना, प्रैक्टिस की इस तरह की वीडियो आया करेंगे, उसके ऊपर मैं लिख दूंगा प्रैक्टिस नंबर 1 2, है ना। तो ये सीईटी पर बेस बनाया है, जो आरपीएफ के लिए, एसएससी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज को जरूर करना और मेरे से पहले सोल्व करना क्वेश्चनों को। अब देखो, जिसमें मैं बताऊं ना कि आप इस तरह सोच पाए थे, वो भी देखना। अब 1728 किसका क्यूब होता है? तो 12 का होता है। किसका होता है? 12 का, है ना। तो इसकी जगह कितना आ गया? 12, है ना। और 125 किसका होता है? 5 का। तो 12 गुणा में 5, जवाब में ये किसका होता है? 6 का। तो गुणा में ये किसका होता है? 7 का, है ना। तो ये 6 से 42 और ये से 8, है ना। तो 102 हमारा आंसर। ये कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अच्छा आया हुआ है। एक बार आप हिंदी पढ़ लो, फिर है ना इसकी अंग्रेजी आएगी और ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो अब देखो, इसमें क्या दे रखा है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं जिसमें तीनों संख्याओं का औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने माना कि जो सबसे बड़ी संख्या वो है ना सी है ना। उससे छोटी बी है और सबसे छोटी ए है ना। स्त्रियां मान ली हमने ना, स्त्रियां, है ना। ये सी इस तरफ का साइन है, देख लेना। अब इसमें क्या दे रखा है कि तीनों संख्या का औसत, तो तीनों संख्या का औसत क्या होगा? ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 3 का 1/3 का 1/3। सबसे बड़ी संख्या तो सी है कि सबसे बड़ी संख्या से 16 कम है, तो यही इक्वेशन बन जाएगी हमारी, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है कि सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का औसत कितना दे रखा है? 16, है ना। तो 16 दे रखा है औसत, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा? तो देखो, ए प्लस में बी बटे में 2 इज इक्वल टू 16 है ना। अगर मैं आप तो बेसिक तो बताऊं ना, तो आपने क्या पता है कि दो संख्या का औसत दे रखा है, अगर सब निकालना है तो 2 तो गुणा, तो 32 आ गया। तो यहाँ पर 32 रखेंगे, है ना। तो 32 जो में सी बटे में 9, है ना, ये माइनस सी था, इक्वल टू 16। अब देखो यहाँ से 9 की गुणा हो जाएगी सी के साथ, है ना। यहाँ पर 9 के साथ सी की गुणा, और ये इस तरह, और ये माइनस का सी। अब हमारी क्या इक्वेशन, अब हमारा क्या आ गया? तो 8c, है ना, माइनस 32 इक्वल टू 16 में 144। 144 में 32 जोड़ेंगे 6, 176। तो सी कितना आ गया? 22। और यही पूछा था हमें, सबसे बड़ी संख्या, तो 22 हमारा आंसर, है ना। ऑप्शनों में देख लेना, मतलब दिखाई देता हूँ ऑप्शनों का अभी। देखो 22 है ना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे समझो। देखो, इसको ना हम ऑप्शन से उड़ाएंगे, क्योंकि है ना बटे में 8 6 9 5 और इसका एलसीएम लो, फिर 9 तक गुणा करो, वो आ जाएगा। देखो मैं इसमें एक तरीका बता दूं, तो समझो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा आराम से करना है ये। श्री राम लाल के पास कुछ धनराशि है। वह इस धनराशि का 5 मजदूरों में 1/8, 1/6, 1/9, 1/5, 1/7, देखो के अनुपात में बांटना चाहता है, ठीक है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो? तो एक चीज देखो, इसका मतलब है, देखो क्या क्या रखा है, कम से कम कितना अमाउंट हो कि वो हर लेबर को बता सके। तो देखो, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 9 भी आएगा इसमें, है ना। 9 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। 9 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, है ना। और 6 और 8 का मतलब 24 आएगा, है ना। सभी को समझ में आ रहा है? तो एक चीज देखो, हम 9 का देख लेते हैं। ये 9 का इसमें वो है, डिजिटल सम नहीं है। 4 4 10 और 2 12 नहीं है। 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 नहीं है। डिजिटल सम में क्या होता है, संख्याओं का जोड़ 9 18 स्त्री आना चाहिए, है ना। 9 से कटने वाला मतलब जोड़ 9 आना चाहिए। 5 और 2 7 और 2 9, तो यही हमारा आंसर। तो कम से कम इतने होने चाहिए। आप इनकी गुणा करके देखो, यही आएगा हमारा, है ना। सॉरी, एक चीज यहाँ पर वो होगी, जैसे 8 और 6 है ना, तो 9 तो आ रही है ना इसका, समझ में आ रही है।
जैसे यहाँ पे 3 का था एरिया ना, तो यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए था, है ना। एलसीएम लेते हो गया, आपने बेरा होगा। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा, है ना। सभी को ध्यान में आ गया होगा। हमने एक तरह के करना है, 8 का, 6 का, 9 का, 5 का और 7 का एलसीएम लेना। आपको यहाँ पे 9 दिखाई देगा, 9 का डिजिटल करो और सवाल को खत्म करो, है ना। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे तो समझो। इसमें क्या दे रखा है, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है ना। हम ए बी सी लगा देते हैं, ए या पे बी या पे सी। अब क्या रखा है, 20% अधिक है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है ना। इसका मतलब बी 5 है, इससे एक ज्यादा होगी तो कितनी होगी, ए की 6। अब इसी तरह इसमें दे रखा है कि बी की आई सी की आई से 25% कम है। 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, और ये कम है, इसका मतलब सी की क्या है, 4, है ना। सी की 4 है, इसकी 3 है, तो बस अनुपात अनुपात। अब देखो, अब फिल करना है, तो इस तरफ क्या आएगा, 3, है ना। इस तरफ 3 और इस तरफ 5, ये सभी को आता होगा, है ना। ज्यादा बताने की नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। अब क्या करना, बस गुणा, तो 18, 15, 20 हमारा आंसर, है ना। इस बच्चे ने ठीक कर रखा है इसको। अब आपने ये क्वेश्चन देख रखा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 4 टाइम दे दिया ना, यहाँ पे 8 विदेश का था, 16 विदेश का था। देखो जो मनी होगी ना, मनी हमेशा उसके स्केयर, उसकी पावर में बढ़ जाएगी, है ना। और जबकि ये जो होगा ना, ये इसके गुणा में बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है, इंटरेस्ट डबल हो जाता है, 9 साल में। और इसमें कह दिया 4 गुना हो जाता है, 4 गुना मतलब 2 का स्केयर, तो यहाँ पे 2 की गुणा हो जाएगी तो 18। अगर कह देगा 8 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, है ना। अगर यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 16 क्या, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 9 गुणा में 4 हो जाएगा 36 साल में। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे बढ़ता है और ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। आपको है ना बस एक चीज याद रखनी होती है टाइम एंड वर्क में, कि जो वर्क होता है ना वो हमेशा इम्पोर्ट बराबर होता है किसके, मैन जितने आदमी है ना, गुणा में मैन की एफिशिएंसी, है ना, गुणा में टाइम जितने घंटे। तो ये क्या दे दी, एफिशिएंसी, है ना, गति, कि उनकी खुदाई करने की गति। तो ये एफिशिएंसी है, ई को इससे दिखा देते हैं। तो वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम, है ना। अब क्या रखा है, 35 दिन लगते हैं खुदाई करने में, तो 35 तो टाइम हो गया गुणा में। अब ये जबकि उनकी खुदाई करने की जो आदमी की था 8 है एफिशिएंसी, लड़के की 7 है क्योंकि लड़का छोटा है ना अभी। तो इनकी कितनी आएगी, 15, तो 15 गुणा में 35। अब कह रखा है कि है ना, आप बताओ तो लड़का अकेला कित खुदाई करने के लिए लगाया जाए तो कार्य वो कितने दिन में कर पाएगा। तो 15 गुणा में 35 तो वर्क है ना। आपने निकालना है क्या, ये तो वर्क आ गया, आपने निकालना है टाइम। तो बटे में एफिशिएंसी तबाह करना पड़ेगा, एफिशिएंसी लड़के की 7 दे रखी है, तो 7 पंजे 35, तो 35 दिन 75 दिन में ये लड़का काम कर देगा, है ना। सभी को समझ में आया होगा। तो भाई साहब आपने मिश्रण का ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, और आपसे नहीं निकला होगा, निकल गया होगा तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी नौकरी लग जाएगी थोड़ी दिन में। अब इसमें क्या दे रखा है कि 130 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरे प्रकार की चाय में 1:2:2 के अनुपात में मिलाया गया यदि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाता है ना। तो तीसरे प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। तो हमने माना कि 130, है ना, 150, और हमने माना वो वाई, है ना, कि वो जो तीसरी अब वाई उसमें मिलाई जाती है। तो एक चीज देखो, हमने औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत। तो इनका सम, तो ये कितने में मिलाई जाती है, 1। हमने मान लिया, अगर के मानोगे ना जब भी कोई फायदा नहीं क्योंकि बराबर हो जाएगा, है ना। मैं दिखा देता हूं अगर के मान के भी, तो 130 गुणा में 1 के, 130 गुणा में 1 के जमा में 150 गुणा में 2 के, मैं यहां से कर रहा हूं 1:2:2, है ना, ये के है ना। अब देखो अगला y गुणा में 2 के,
इक्वल टू किसके है, तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं 148 इंटू में ये इस मतलब इनका जोड़ी इसके बराबर रहता है ना, किसके 148 गुणा दो, दो चार और एक पाँच, पाँच के है ना। अब देखो के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कट गया। तो ये कितना आ गया 280 है ना, और ये 2y, तो 280 जमा में 2y इक्वल टू कितना आ गया, तो 8 पंजे 40, 4 14 पंजे 70 और 4 74 है ना। अगर मैं 2 से काटूं तो ये 140 और ये 37 270 है ना। तो 140 अगर घटावें इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा, तो भैया यहाँ पे क्या था, ये 300 हो जाता है ना, 300 और ये कितना हो गया 300 और ये 430, 430 जमा में 2y इक्वल टू ये कितना हो जाता 740। अगर 430 घटा देते 0 1 3 है ना, तो 155 हमारा आंसर, y इक्वल टू कितना आ जाता है 155 है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो भैया ट्रैफिक लाइट वाला आपने जरूर देखा होगा अपने पेपरों में है ना। इसको कैसे करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं है ना। अब क्या रखा है, यदि वे तीनों एक साथ इतने बजे बदलती है तो अगली बार कितने बजे बदलेगी। तो एक चीज देखो, आपने 75 है ना, 125 और 150 का क्या करना, आपने एलसीएम लेना है। तो 150 125 है ना, 250 और 750 है ना, 750 हो जाएगा हमारा, 750 है ना। ये इससे भी कटेगा 15 पापी है ना, और ये 6 पे कटेगा और ये 10 पे है ना। तो ये क्या आ गया एलसीएम इसका। अब इतने सेकंड के बाद बदलेगी है ना, अब इसको मिनट में बदलेंगे। तो 600 और कितना 600, तो 720, 720 सेकंड अजमा में 30 सेकंड है ना। अब 720 किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 मिनट है ना, और ये 30 सेकंड है ना। इसमें हम कर देंगे तो 30 मिनट करेंगे तो 55, 55 एक की आंसर है यही हमारा। और 12 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो 8:32 और 55 सेकंड पे ये क्या है, दोबारा क्या होगी, चेंज होगी है ना। ये ट्रैफिक लाइट आपने ये पढ़ रखी होगी, ये घंटिया के उसमें भी आया करे, एक तरह की लैंग्वेज हो यार इनकी। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें आप चीज आपको पूछ रखा है संख्याओं का एलसीएम। तो एक चीज बताओ, देखो संख्या कैसी बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ एचसीएफ होता है। तो मान लिया हमने दो संख्या है, एक तो है एच एक्स और एक है एच वाई, जिसमें जो एक्स है ना, एक है एच एक्स और एक है एच वाई है ना। एक तो है एच एक्स और एक एच वाई। इसमें जो एक्स और वाई होता है ना, वो को प्राइम पेयर होता है। को प्राइम मतलब जिसमें जिनका एचसीएफ एक हो है ना। तो अब इसमें दे रखे है इनका जोड़, मतलब एच एक्स जमा में एच वाई इक्वल टू 54। अब उनके अंतर का योग, अब मैं ना इब संख्या ए और बी ए मान लेते हैं है ना। कैसे, ए इसके बराबर है और बी इसके बराबर है, क्यों, आसान रहेगा है ना। अब इसने क्या रखा है, अंतर योग फल का 1/9 भाग है। तो ए प्लस में बी अपोन में 9 इक्वल टू ये क्या है, ए माइनस में बी। ये तो चीज दे रखे है ना कि अंतर अंतर योगफल योगफल का 9वां हिस्सा है। तो हमारे यहाँ से ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा है ना, ये कट गया, मतलब गुणा कर दी ना, गुणा कर दी। अब कितना आ गया ये 8a है ना, और ये कितना आ गया b, ये माइनस का b, तो माइनस का 10b, माइनस तो माइनस गया तो 10b। अब a बटे में b कितना आ गया हमारा, तो 5/4 है ना। तो ये क्या है, ये को प्राइम पेयर है, मतलब ये क्या है x और ये y है ना, ये चीज जो दे रखी है ये वही तो बच गया ना, क्योंकि ये क्या है रेशियो। अब यहाँ पे अगर हमें देखो h कॉमन लेते हैं तो 5 और 4 9 इक्वल टू 54। तो यहाँ से h कितना आ गया 6 है ना। और हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा में दोनों जो को प्राइम पेयर हो गए ना उनका प्रोडक्ट। तो h कितना 6, तो गुणा में 5 गुणा में 4 120 हमारा आंसर है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो भाई इस क्वेश्चन में तो बताने की क्या ही चीज है, इसमें ये कह रखा है संख्या
को बदल दिया जाए और उसको घटा देवें, तो घटा देंगे ना तो वो होगा 9 का भाग, है ना। तो किससे भाग होगा हमेशा? तो जब भी ऐसा आता है ना, तो आप कोई भी संख्या रख लो। जैसे अगर मैं देखूं तो मैंने 102 रखा, है ना, 201 में तो घटा दिया, या मतलब समझ रहे हो, मान लिया 201 मानोगे तो 102, है ना, डिफरेंस लेना है एक तरिया। तो वो हमेशा किससे भाग होगा? तो 11 से, है ना। जब डिफरेंस आता है तो 11 से भाग होगा। सभी को समझ में आ रहा है? अगर मान लिया मैं एक और चीज ले हूँ, कौन सी? मैंने लिया 103 और 301 में तो घटा दो, है ना। मान लिया हमने 301 लिया, इसका उल्टा 103 हो गया, नो मान लो, है ना। तो 11 में से 3 गया तो 8, है ना, ये 9 और ये 1, तो ये कितना आ गया? ये 11 से भाग होगा, है ना, और 9 से भी भाग होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो 11 ऑप्शन में है, तो 11 हमारा आंसर। तो भैया आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये है ना इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग लेवल में आते हैं। जैसे मैं जब देता था तो बैंक में आया था, है ना। तो है ना, देखो एक चीज समझो, आपने एक चीज पढ़ रखी है 66.67% इक्वल टू 2/3। कौन बच्चा है जिसने परसेंटेज में यह चीज नहीं पढ़ रखी? सब ना पढ़ रखी होगी। परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर परसेंटेज इक्वल टू 1/100, अगर आप परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा, तो लगभग 0.6667, है ना, इक्वल टू 2/3 होते हैं। तो आप इसके बहुत माइनर हार्ड डिफरेंस होता है इसमें, तो ये 2/3 आ गया। क्या आ गया? 2/3, है ना, गुणा में। अब ये किसके बराबर होता है? तो बटे में 100 करोगे तो 5/4, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो ये 5/4 गुणा में। अब ये 4.99 हो गया ना, है ना, ये लगभग आप मानो 0.500, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? बटे में 100, डबल जीरो, ये 5, ऐसे करते हैं इसको। 0.199, तो इसको मानो लगभग 200, है ना। तो ये 200 बटे में 100, तो गुणा में 2, गुणा में 6, बस अब काट दो। 3 दूनी, ये 4 कट गया, है ना। एक मिनट रुको, क्या गलती रहेगी इसमें? 2/3 हो गया, 5/4 हो गया ना, 5 हो गया, गुणा में ये 2 हो गया, गुणा में 3 हो गया। एक चीज देखो, ये क्या है? 499, तो ये 500 और बटे में 1000, है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/5, इस तरह होना चाहिए, है ना। मैंने सोचा 2 आगे बाद है। तो अब देखो कितना आ गया, ये 5 से 5 गया, है ना, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/में, है ना, 5/10, देखो यहाँ पे, और ये भी 10 और गुणा में 6। अब ये 5, 5 से 5 गया, है ना, ये 2 तक काटेंगे 5 और ये गया, ये काटेंगे, है ना, और ये 6 था ना, ये हटते ही हो गया, 3 तो ही हो गया, तो 1/2 हमारा आंसर। भाई साहब गजब क्वेश्चन था ये, है ना, आपने देख लिया होगा। ज्यादातर है ना इसके ऊपर गरारी अटकी होगी। अच्छा, इसके अप्रोक्स वैल्यू आप है ना, जिसने बैंकिंग की थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है ना, वो कर पाएगा इसको। तो या तो ये जो क्वेश्चन था पिछले वाला वो कर पाएगा जो मेरी वीडियो देख लेगा अब क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो 21 मीटर त्रिज्या और इतने मीटर ऊंचाई, है ना, कि बेलन का मूल्य है जिसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य इतने रुपये प्रति घन मीटर है। इसका मतलब ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, है ना, क्यों वॉल्यूम में मीटर क्यूब आर, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब पाई किसके बराबर है? तो 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है? 21, और गुणा में 21 गुणा में 105/10, है ना, काटेंगे 5 दूनी 5 एकम, और ये 5 दूनी, है ना, 7 अगर ये काटे हैं तो कितना आ गया? ये 11, और गुणा में 4। अब एक चीज देखो, अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पूरी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, है ना, क्यों कर देखो, ये तो 63 आ गया, 63 गुणा में 6, 6 18, और ये 37, 11 तक नहीं है तो 3 7 8, है ना, ये 8 7 8 15, 1, लेकिन 21 यहाँ पे भी तो रह गया, है ना। तो एक चीज रहेगी, देखो दोबारा करते हैं,
तो 21 461 है ना, कितना आ जाएगा 461 441 सॉरी, है ना। और ये 18 तक करो, 18 कम 18, तो ये 8 और ये 1, 18 चौक 72, 1 73 7, 18 चौक 72 और ये कितना आ गया 79 है ना, और ये 7 9 तक करेंगे और ये 3 और 8 है ना 11 तक करती है ना, सभी को आता होगा 8 3 11, तो ये लगभग है ये हमारा आंसर, क्योंकि लास्ट में आ गया 1 है ना, तो यही हमारा आंसर। तो बच्चे ने ठीक कर रखा है इसने। या आप 11 का भी मल्टीपल कर सको, कैसे 8 8 16 3 19 और ये कितना आ गया 8, 19 में तो 8 घटाओगे 11 है ना, तो ये हमारा आंसर। अगर ये देखते हैं 4 4 10 और ये 17 और 7 ये 8, तो 17 और 8 नहीं होगा है ना, ये 9 9 और अच्छा ये 16 और ये 13 नहीं होगा, ये भी 8 3 11, 11 और 7 18 और ये 10, ये भी नहीं होगा। तो आप 11 का भी मल्टीपल चूज करके कर सकते थे इसको। तो भाई इसकी हिंदी मैं बाद में दिखा दूंगा, एक बार है ना इसको इंग्लिश से ही देख के करते हैं। अब ए ने स्टार्ट किया, मतलब ए ने शुरू किया 40,000 से है ना, ये ए का हो गया, ये बी का हो। अब एक चीज का पता होना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा बराबर होता है किसके, आपने कितना इन्वेस्ट करा कितना टाइम तक है ना, तो इन्वेस्ट कितना करा 40,000, तो 40,000 और इसने किया 60,000 है ना। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ज्यादा टाइम तक तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब इसने तो कितने दिन तक करा है, देखो एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल का है, तो इसने 12 महीने, ये आया 5 महीने के बाद, इसका मतलब ये कितने महीने तक रहा 7 महीने तक, तो 4 जीरो तो 4 जीरो गई है ना, 6 तक काटेंगे 2, तो 8:7 है ना। अब कह रखा डिफरेंस, मतलब एक बताना हमने, देखो यही तो बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एक बताना है। और ये 15 बराबर दे रखा है 2 2 4 0 0, अब 15 तक कराएंगे, 15 कम 15 है ना, और ये 7 15 पापी है ना, 1500 पे तो जावा ही नहीं गा, क्योंकि 1500 तो छोटा है, लेकिन एक चीज है ना 1400 पे भी नहीं जाएगा यो, लगभग 1400 तो बड़ा होगा है ना, और 1500 तो छोटा होगा। इसने कह रखा है अप्रोक्सीमेट, तो लगभग कितने का डिफरेंस है ये, बहुत थोड़ा है ना। एक बार चलो करते हैं इसको, तो 15 कितना लगा रहा था मैं, 15 एकम 15 है ना, तो 15 चौके 60 है ना, तो 140 आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135 है ना, तो ये 50 आ गया, 15 तिया, तो देखो ये 1400 के पास है या 1500 के, इसलिए कह रहा था ना कि ये 1500 इसका आंसर, इस लड़के का ये गलत है ना। सभी को समझ आ रहा है कैसे किया है। तो आपने ये देख रहे 15 पर 75 है ना, लगभग बहुत कम डिफरेंस मिलेगा है ना, सभी को समझ आ रहा है। तो इस कारण मैंने ये बताया था, आपने इसी तरह करना है, आपने चेक नहीं करना पेपर में। तो हिंदी दिखाने की कही थी ना, आप हिंदी देख लो, ये है ना, आप रोक के और पढ़ लो इसको। पेपर लगभग ठीक था, ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि इतना नॉर्मल आता है पेपर है ना, ज्यादा मुश्किल बना देंगे फिर वो कहेंगे आईएएस का पेपर थोड़ी ना है। अब देखो इसमें ये कह रखा है कि 33 सही 1/3% राब में बेचा जाता है। अब ये किसके बराबर होती है 1/3 है ना, इसका मतलब अगर सीपी 3 है तो एक और क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो बेचा कितने में गया 4, तो 3 और 5 4 हमारा आंसर। ये तो आसान था, कुछ नहीं था इसमें। अब आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है ना मैं सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम पूरा अरिथमेटिक, मतलब जो सीईटी और आरपीएफ के लिए आसान है, मतलब अच्छा है ना, एसएससी के लिए एक, जैसे ना सारे पेपरों में कई चीज कॉमन होती है ना और कई अलग होती है, अलग के लिए मैं अलग तक वीडियो बना दूंगा उसकी, जो कोफिशिएंट आरपीएफ में पूछे जाते हैं ना उसकी, या जो और भी कुछ अलग होगा, और जो सारे पेपर में है ना उसकी मैं अलग तक बना दूंगा कि बच्चे ज्यादा टाइम खराब ना करें, उन्होंने देख रही हो बस, उसके अलावा और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसमें क्या देखा है, एक प्लॉट को इतने रुपए में बेचने पर मालिक को इतनी आनी होती है, तो अगर 15% की आनी होती है, इसका मतलब 85 में बेचा गया होगा, अगर 100% हम मानते हैं सीपी, ये किसके बराबर है, तो 20400। अब कह रखा है 15% में बेचने पर लाभ है ना, तो 115
अब ये 17 है और ये कितना है, ये 23 है ना। अब ये कितने गुणा है, 17 एकम 17, 17 दूनी है ना, तो ये 12 गुणा करना है, 12 तिया 36, 3 12 दूनी 24 और 3 27 है ना। तो ये कितना, ए ऑप्शन हमारा आंसर, इस लड़के ने ये ठीक कर रखा है, एक ही गलत था इसका। तो आपका कितने गलत थे आप कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना।